जो माहौल बना हुआ है, जो पाकिस्तान में आजकल जो फ़िज़ा लहरी है, भारत की तरफ से बार-बार ये सवाल उठ रहा है और बार-बार वो रिवेंज के ऊपर बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि जंग होनी चाहिए। जो सिंध ताश माहदे की खिलाफ वर्जी की गई है भारत की तरफ से, उसने पूरी कौम को मुतहद कर दिया है। 25 करोड़ अवाम अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ी है। मैं तो ये कहूँगा कि हम तो सोए हुए थे, आपने ये हरकत करके हमें जगा दिया है। कि इंडिया हमसे जंग नहीं कर सकता। जंग होने की सूरत में ना हमने रहने ना उन्होंने रहने, तो इसलिए वो भी इतने समझदार हैं। टेंशन ज़रूर है, ठीक है। उन्हें भी पता है कि अगर हम अटैक करेंगे तो उनका भी लॉस होगा और पाकिस्तान का भी लॉस होगा। पाकिस्तान को कैसे जवाब देना चाहिए? ये तो जिस तरह का वो अटैक आएगा उसी तरह का जवाब उसे मिलेगा। जो इस टाइम भारत जो है वो जो धमकियां लगा रहा है वो सिर्फ ड्रामेबाजी है सिर्फ और सिर्फ। मेरा ख्याल है कि अगर उसको इतना ही शौक है लड़ने का तो फिर वो सीधी तरह बात करे, ड्रामेबाजियां ना करे। बात यही है कि दो जो न्यूक्लियर पावर होती है ना वो कभी नहीं लड़ती। ये सिर्फ ब्लेम गेम है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो है इंडिया में इलेक्शन है, मोदी सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ना ये प्रोपागंडा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हिना सलमान। जंगी जुनून में मुब्तला भारत पहलगाम में होने वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में धमकियां देने पर इतना उतर आया है कि बार बार जंग का ऐलान कर रहा है। क्या पाकिस्तान की आवाम इस जंग को कबूल करने पर आमादा है? हम पाकिस्तानी जो हैं, मैं अभी लाहौर में मौजूद हूँ, बिल्कुल जंग नहीं चाहते। हम लोग बहुत अमन पसंद कौम है। जब वो पानी बंद करते हैं तो हम पानी का जवाब चाय पिला कर देते हैं। इस जंगी आग में जो वो मुलव्विस हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब दे। हम पाकिस्तानी अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ भरपूर जवाब देने को तैयार हैं। अब देखना ये है कि हमारी आवाम क्या चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन टी कैप चौधरी अबू बकर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो माहौल बना हुआ है, जो पाकिस्तान में आजकल जो फ़िज़ा लहरी है, भारत की तरफ से बार-बार ये सवाल उठ रहा है और बार-बार वो रिवेंज के ऊपर बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि जंग होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी थी, स्टेबल नहीं था, मगर उसकी इस हरकत से जो सिंध ताश माहदे की खिलाफ वर्जी की गई है भारत की तरफ से, उसने पूरी कौम को मुतहद कर दिया है। 25 करोड़ अवाम अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ी है, अपने अदारों के साथ खड़ी है। और मैं ये कहूँगा आपके चैनल के तवासल से कि भारत जो आप अगर हल्की सी भी आपकी तरफ से हरकत हुई तो हम इसको जंग तस्वर करेंगे। तो इस बार आपको फंटास्टिक टी नहीं, आपका नाम सफ़ाए हिस्ट्री से मिटा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। मुझे सिर्फ ये बात बताइएगा कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो अमन की बात कर रही है। बार-बार हम उनके पानी बंद करने का जवाब उनकी अपनी हॉस्पिटैलिटी से दे रहे हैं, चाय की पेशकश कर रहे हैं। मगर आज आपको पता है कि कुछ लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं और हमारी जो डीजी आईएसआई ने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अमन पसंद कौम है। बिल्कुल, पाकिस्तान एक अमन पसंद जो है वो एक मुल्क है। हमारे जो यहाँ पे बसने वाले हैं वो अमन के राही हैं। हमने हमेशा पीस की बात की है और आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देखें, हमने हमें अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसी और जो टेररिज्म है वो तो हम उसको खुद फेस कर रहे हैं। और अगर ये बात करते हैं लड़ाई की, अगर ये बात करते हैं जंग की, मैं तो ये कहूँगा कि हम तो सोए हुए थे, आपने ये हरकत करके हमें जगा दिया है। और अगर हमें जगाया है तो आप जंग करो, आप आओ, आपके अंदर घुस घुस के मारेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको पटाई कहाँ से हो रही है। यहाँ पे 65% यूथ है, ये फुल पैशनेट है। जिस यूथ में जो इनकरेज है, मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि ये जो हमारी यूथ है 65% यूथ, खुदा की कसम ये मुल्क की तकदीर बदल सकती है। और अगर मुल्क की सलामती, मुल्क की बका के ऊपर बात आएगी तो सबसे अपनी पाक फ़ौज से भी आगे आप इसको जो सा है वो पाएंगे। और इंशाअल्लाह हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे, पहली बात तो ये कि हम अमन की बात करते हैं, आप हमें टेबल टॉक के कहेंगे तो हम टेबल पे आके आपसे बात करेंगे। और अगर आप हमें जंग की तरफ धकेलेंगे तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इंशाअल्लाह हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। अंकल, जो आजकल टेंशन्स बनी हुई हैं पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में, आप क्या समझते हैं? जंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और हमने भारत का जवाब कैसे देना है? जंग नहीं होनी चाहिए, जंग बुरी बात है, पहली बात तो ये है। और दूसरे ये है कि इंडिया हमसे जंग नहीं कर सकता। जंग होने की सूरत में ना हमने रहने ना उन्होंने रहने, तो इसलिए वो भी इतने समझदार हैं। जंग की सूरत में उनका नुकसान ज़्यादा है, हमारा कम है।
तो टेंशन ना लें, जंग नहीं होनी। ठीक है आंटी, आप ये बताएं कि हम हमेशा से सुनते हैं हर चीज का इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जाता है, ये तो शुरू वहाँ से ही कुछ ऐसे भी है। हो पाकिस्तान पे इल्जाम है। अब पाकिस्तान में इतनी तकरीबकारी हुई है, हमने तो ये शोर नहीं मचाया कि ये इंडिया, हालांकि कर रहा है इंडिया, अफगानिस्तान इंडिया कर रहा है, लेकिन हम लोग उनको जवाब देना नहीं हाँ आता। बस यही बात। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उनको जवाब दिया जाए, मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उनका मुंह बंद किया जा सकता है। हम हमारे लोग जो है ना ऊपर बैठे हुए, वो बस में बेकार की खा रहे हैं, उनको जवाब सही तरीके से देता ही कोई नहीं है। आंटी आप बताएं। हाँ यही बात है, मैं वही कह रही थी, वो हमारी दहशतगर्दी हो रही है, बलूचिस्तान ये इधर जो हुआ है, इंडिया है और अफगानिस्तान है, लेकिन हमने तो कभी कोई ऐसा नहीं इशू उठाया जिस तरह इंडिया अब कर रहा है कि जंग करने के लिए वो तैयार हो रहा है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं करता उनसे? तो ये मेरा नहीं ख्याल, मतलब हमारी पावर जो है ना, हुकूमत जो है वो थोड़ा सा इसको एक्शन ले अच्छे सीरियस तरीके से, तो मेरा ख्याल है कुछ हो सकता है। अच्छा, भारत ने जो इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान पे और क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स के ऊपर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म के अंदर पेश है, और जो कश्मीर पहलगाम में जो वाक़या हुआ है उन्होंने पाकिस्तान को इसका कहते हैं ना कि ठहराया है, उस पर इल्ज़ाम लगाया। क्या कहेंगे आप? पहले अपना नाम बताएं। शहरी मेरा नाम है जी। जब आपका वज़ीर दिफा कहेगा जी हम टेररिज्म को सपोर्ट किया है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के दौर कहने के ऊपर किसी दौर में, तो जाहिर बात है आप अपने पाँव पे खुद को लाड़ी मार रही है। नंबर 2, टेंशन ज़रूर है, ठीक है, उन्हें भी पता है कि अगर हम अटैक करेंगे तो उनका भी लॉस होगा और पाकिस्तान का भी लॉस होगा, लेकिन जिस तरह वो तैयारी कर रहा है ना, उसमें मुझे ऐसा नज़र आ रहा है वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, क्योंकि उसने जो हाइप क्रिएट की है वो ऐसे नहीं की, उसने इसलिए की है कि उसने अपनी इमाम को भी बताना है कि मैंने जिस हाइप पे लेके गया हूँ उसका मैंने ये सलूशन भी किया है। तो जंग में लॉस अवाम का होगा, दोनों मुल्कों के। पाकिस्तान को कैसे जवाब देना चाहिए? पाकिस्तान को कैसे जवाब देना चाहिए? ये तो जिस तरह का वो अटैक आएगा उसी तरह का जवाब उसे मिलेगा, और बाकी पाकिस्तानियों से तो मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे उम्मीद अल्लाह ताला से है, तो अल्लाह ताला ही हमारी हिफाजत करेगा, बाकी उससे दुआ कर सकते हैं हम। राबे, मुझे बताओ कि जो टेंशन चल रही है पाकिस्तान इंडिया की, और पीस पे बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कि हमें भारत का जवाब जो है वो जंग के ज़रिए देना चाहिए? नहीं, अमन सुकून से बात हो जानी चाहिए। हमें जिस अगर टेबल पे बैठ के सुकून से बात ख़त्म करते हैं तो कर लेनी चाहिए, क्योंकि भारत बहुत देर से हमारे पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाई जा रहा है झूठे बेबुनियाद से। अगर ये लोग सुकून से अमन से बैठ के ख़त्म कर लेते हैं मामला तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये जंग चाहते हैं या मिसाइल से जवाब देंगे तो हम भी इनको मिसाइल से जवाब देंगे। मकबूल साहब, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन चल रही हैं, और भारत जो है वो हमेशा से ही पाकिस्तान पे ऊपर ब्लेम करता है टेररिज्म के ऊपर, हम तो ऑलरेडी टेररिज्म से निपट रहे हैं, तो क्या जो जंगी माहौल बना हुआ है, इन्वायरमेंट बनी हुई, वो होनी चाहिए जंग के नहीं होनी चाहिए? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है ये एक मुसलमान कंट्री है, और जो इस टाइम भारत जो है वो जो धमकियां लगा रहा है वो सिर्फ ड्रामेबाजी है सिर्फ और सिर्फ। तो मोदी अवाम की निगाह हटाने के लिए जो है वो पाकिस्तान को ऐसी बातें कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि अगर उसको इतना ही शौक़ है लड़ने का तो फिर वो सीधी तरह बात करे, ड्रामेबाजियाँ ना करे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो एक मज़बूत कौम है और मज़बूत तरीके से उसको जवाब देना भी अल्हम्दुलिल्लाह जानती है, और अगर उसको लड़ने का शौक़ है तो वो मैदान में आए, पीछे बैठ के बातें ना करे। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई ऐसी बात होती भी है तो मेरा ख्याल है कि हम उसको ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से ज़रूर देंगे। नुमान, मुझे बताएं कि पाकिस्तान इंडिया की जो टेंशन चल रही हैं, इंडिया ने हमारे ऊपर फिर एक बार इल्ज़ाम लगाया है कि हम लोग टेररिज्म में मुलविस हैं, ऑल्दो के पाकिस्तान कह रहा है कि फुल इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो व्हाट डू यू थिंक, जो फिज़ा बनी हुई है जंग की, जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, हाउ यू हैव टू कर्ब इट? देखें जी, बेसिक बात यही है कि दो जो न्यूक्लियर पावर होती है ना वो कभी नहीं लड़ती, ये सिर्फ ब्लेन गेम है और इसके अलावा कुछ नहीं है। वहाँ पर मोदी साहब जो हैं वो अपनी आवाम को वोट बैंक गेन करने के लिए खेल रहे हैं, और यहाँ की जो आवाम है वो अपने आप को जो हुक्मरान है अपनी आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए खेल रहे हैं। एटमी ताकतें कभी नहीं लड़ती, और जितना भी ब्लेम गेम चल रहा है ये सिर्फ अपनी आवाम को खुश करने के लिए चल रहा है, और कुछ भी नहीं होगा इससे ज़्यादा। मैक्सिमम अगर कुछ हुआ भी तो जैसे लिमिटेड स्ट्राइक की थी जैसे लास्ट टाइम इंडिया ने बालाकोट पे, इस तरह का कोई वो फिर प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी फ़ौज तैयार है हर वक्त के लिए। अच्छा, मुझे बताएं कि जब भी कोई टेररिज्म होता है, इंडिया में कुछ भी हो, तो पाकिस्तान पे हमेशा ब्लेम किया जाता है, क्यों? देखें जी, हम उनसे छोटे हैं, हम इकोनॉमिकली वीक हैं, हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं,
जिस दिन हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो हमें इस तरह से ब्लेम कर सकेगा। उमर, ये बताएं कि जो माहौल बना हुआ है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि जंग तो होनी नहीं है। ये सिर्फ जो है इंडिया में इलेक्शन है, मोदी सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ना ये प्रोपागंडा कर रहे हैं, तो ये जंग नहीं हो सकती। अगर जंग जिसने करनी हो ना वो सोचता नहीं है, वो हमला कर देता है। ठीक है, अगर जंग होगी तो हम पाकिस्तान के साथ हैं। हमने तो अपने पिस्तौलों को साफ भी कर लिया, बड़े दिनों से पड़े हुए थे, तो हम पाकिस्तान के साथ हैं, बस हम यही कहेंगे। लेकिन इंडिया जंग कभी भी नहीं करेगा, वो डरता है। वो सिर्फ जो है ना ये फिल्में ड्रामों में सिर्फ ये ड्रामेबाजी करता है। जी, जैसे कि आपने देखा और सुना भी कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो कितनी यूनाइटेड है, और वो कहती ये है कि दुश्मन अगर हमला करेगा तो हम मुंह तोड़कर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर पावर और मिसाइल्स इस तरह नहीं बनाए कि उन पर कहते हैं कि पर्दा डाल दें या उन पर कपड़ा डाल दें। हम लोग जिस तरह जवाब देंगे वो वक्त आने पे ही पता लगेगा। मगर यह है कि स्टूडियोज़ में रहकर पता नहीं लगता कि पाकिस्तान की आवाम क्या चाहते हैं। मगर आज पहली बार मार्केट में निकल के अंदाज़ा हुआ कि यहाँ हमारी जो यूथ है वो मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना साथ खड़ी है और कहती ये है कि हम सब एक हैं। इतने अरसे में जो आवाम थी वो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से थोड़े से खफा थे, मगर जिस तरह का ये जो अटैक हुआ है पहलगाम में, उसके नतीजे में जो रिएक्शन आया है भारत की तरफ से, पूरी कौम मुत्तहिद हो गई है, पूरी कौम में इत्तेफाक पैदा हो गया है और यही कहा जा रहा है कि हम सब एक हैं और अगर हमला हुआ तो उसका भरपूर जवाब देंगे। तो मैं हूँ हिना सलमान, न्यू न्यूज़ से।